नमस्कार, आप देख रहे हैं एंजल अल्फा चैनल, जहां मिलती है सोच बदलने वाली मोटिवेशनल और जिंदगी को देखने का नया नजरिया। यहां मिलता है प्राइवेट नौकरियों की पक्की और सटीक जानकारी, नई भर्ती से लेकर इंटरव्यू टिप्स तक, सब कुछ एक ही जगह। तो देर किस बात का, तैयार हो जाए अपने सपनों की जॉब पाने के लिए। हर वीडियो में है एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव यही से शुरू होता है। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि FTA का इस समय दौर चल रहा है और मारुति सुजुकी FTA की वैकेंसी के लिए जगह जगह कैंपस पर आ रहा है। तो दोस्तों, FTA में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं मैं उस पर विचार करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी ITI छात्र हैं वो इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन आंसर रेलवे जो मॉडल पेपर है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके रखें। ज़्यादा हाई का क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल ही रहता है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आप पूरा देखें और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे ही क्वेश्चन वो आएगा। तो आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन है। तो मेरा मकसद यही था कि जितने भी ITI छात्र हैं FTA के लिए, अप्रेंटिस के लिए कम से कम 4 साल कंपनी आपको हायर करेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के ITI बंदे हैं वो इसमें भाग लें, और जब भी कैंपस सिलेक्शन जाएगा तो मैं आपको जरूर सूचना दूंगा, और जहां जहां भी जाएगा। तो मैं कंपनी से अटैच हूं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े और आप शेयर करें, ताकि आपका जॉब और फ्यूचर भविष्य उज्जवल हो। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप पे, सभी क्वेश्चन को, सिलेबस को सॉल्व करते हैं। जो तकनीकी प्रश्न इलेक्ट्रिकल, फिटर और मैकेनिकल से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी बना रखे हैं और इसमें 30 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटर और रोटर किस मशीन के भाग होते हैं? तो ये होते हैं आपका इलेक्ट्रिकल से मोटर का। नेक्स्ट है, एक हावर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट है, ये ब्रिटिश है। रेजिस्टेंस को किस इकाई से मापा जाता है? तो रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मापा जाता है, इसका इकाई ओम है। नापने के लिए आपको मल्टीमीटर से ही रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। अर्थ फॉल्ट किस उपकरण से पता लगाया जाता है? अर्थ फॉल्ट के लिए मैगर यूज करते हैं, जो 1000 वोल्टेज तक होता है। नॉर्मली 500 1000 हम लोग चलाते हैं उसको। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो इंडक्शन मोटर जो है इलेक्ट्रॉनिक है, उद्योग में भारी मशीन को चलाना। नेक्स्ट है, PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PTO का होता है पावर टेक ऑफ। नेक्स्ट है, फीटर कार्य में टूल्स जैसे चीसल और फाइल्स का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका उत्तर है धातु को आकार देने और चिकनाई के लिए होता है। वायरिंग में इस्पात होने वाला मुख्य सुरक्षा उपकरण क्या है? तो सुरक्षा उपकरण इसका MCB है। वायरिंग में मेन होता है MCB से फिर आउटपुट सारे जाते हैं वायरिंग के लिए। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो पहला गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन बहुत अनिवार्य है, और उसके बाद दूसरा है एसिटिलीन, जो भी दोनों रहने के बाद भी गैस वेल्डिंग हम कर सकते हैं। ड्रिल मशीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ड्रिल मशीन का मुख्य कार्य ये खुद ही प्रदर्शित कर रहा है, छेद करने का। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल मोटर किस उपकरण में उपयोग होता है? तो इसका आंसर है मिक्सर ड्रिल मशीन।
यूनिवर्सल मोटर जो होता है मिक्सिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है गियर किस लिए प्रयोग होता है? तो गति और टार्क ट्रांसफार्मर के लिए। नेक्स्ट है एसी मोटर्स में कंडेंसर किसके लिए लगाया जाता है? आंसर इसका पावर फैक्टर सुधारने के लिए। कंडेंसर जो होता है ये पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हर जगह लगाए जाते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगाए जाते हैं और आपको एसटी पैनल में भी लगाए जाते हैं कंडेंसर। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपयोग में आने वाला वेल्डिंग प्रकार कौन सा है? आंसर है आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है गियर किसके लिए प्रयोग होता है? गति और। नेक्स्ट है एसी मोटर में कंडेंसर किस लिए ऊपर लगाया जाता है? तो इसको पावर फैक्टर सुधारने के लिए। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला वेल्डिंग प्रकार कौन सा है? आर्क वेल्डिंग, जो हर जगह कंपनियों में, बाजारों में और दुकानों पे हर जगह यूज किए जाते हैं। टार्क क्या है? टार्क जो है न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है ड्राइंग में इसका जो चिन्ह है किसके लिए प्रयोग होता है? तो व्यास मापने के लिए, डायामीटर है ये। नेक्स्ट है टूल में टेम्परिंग क्यों की जाती है? तो टूल में टेम्परिंग के लिए कठोरता और लचीलापन जो बढ़ाने के लिए। टेम्परिंग ये याद रखना, टूल और टेम्परिंग, इसको कठोरता और इसका लचीलता पदार्थ का बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लेंस काउंट क्या होता है? तो माइक्रोमीटर तो समझ लिए, माइक्रो माने सबसे छोटा, तो 0.01 mm। नेक्स्ट है मशीनिंग में किस प्रोसेस से धातु की परत हटाई जाती है? तो टर्निंग से। मशीन में अगर किसी प्रोसेस से धातु हटाई जाती है तो टर्निंग से होता है। नेक्स्ट है पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएलसी का फुल फॉर्म जो प्रोग्रामिंग जो लॉजिक कंट्रोलर, यहाँ लिखा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, आप प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर का सामान्य रंग कोड क्या है? तो सामान्य रंग जो है फेज रेड से, न्यूट्रल ब्लैक या ब्लू से, अर्थिंग ग्रीन या येलो से। ग्रीन येलो रहेगा तो भी अर्थिंग का रहेगा, ग्रीन रहेगा तब भी अर्थिंग का रहेगा। तो आजकल का जो अपडेट कर रखे हैं ग्रीन और येलो। नेक्स्ट है डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य करंट की दिशा बदलना। नेक्स्ट है थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेडिंग का मतलब स्क्रू जैसा पैटर्न बनाना। नेक्स्ट है ड्राइंगिंग मशीन में किस प्रकार का पहिया उपयोग होता है? उत्तर है इसका उत्तर है अब्रेसिव व्हील। नेक्स्ट है कौन सी फाइल सबसे तेजी से मेटल हटाती है? तो इसका उत्तर है रफ कट फाइल। नेक्स्ट है लेथ मशीन पर टूल स्पोक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लेथ मशीन का टूल का पोस्ट का प्रयोग जो होता है कटिंग टूल को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है डायनो किस सिद्धांत पर काम करता है? जो डायनमो लगा रहता है इंजनों में वो किस प्रकार के? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा इसके सिद्धांतों पे काम करता है। ये जब चलता है तो डायनमो बैटरी को भी चार्ज करता है। नेक्स्ट है सोल्डरिंग किस तापमान पर होता है? सोल्डरिंग का तापमान जो होता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि सोल्डरिंग का तापमान
तो लगभग जो है 180 डिग्री से 250 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट है स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो स्विच का जो मुख्य कार्य होता है विद्युत सर्किट को चालू या बंद करने के लिए। एक कॉमन बात है, हर घरों में हर जगह आपको मिल जाएगा स्विच, और मार्केटों में भी बोलते रहते हैं स्विच का, घरों में भी बोलते हैं भाई स्विच लेकर आना। तो जो है विद्युत को सर्किट को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज का कार्य जो है ओवर करंट से उपकरण को बचाना। आइए अब ये 30 क्वेश्चन हो गया जो कि आप फीटर से, इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल से पूछा गया था। इसी टॉपिक का FTE में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आते रहते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, नॉर्मल ही रहते हैं। और जनरल के आपके 20 प्रश्न रहेंगे, जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से भी। तो करंट अफेयर का भी आप 1-2 महीने पीछे का पढ़ लीजिएगा, उसी में 2-4 क्वेश्चन देंगे, बाकी टॉपिक यही रहेगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र राज्य। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली, भारत में। G20 पूरे भारत में विख्यात है। G20 बच्चा जानते हैं। भारत नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्ष में होता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान किसने कहा था? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है GST किस वर्ष लागू हुआ? GST जो है 1 जुलाई 2017 में। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में अभी तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ये भारत का पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? चितरंजन में है। इसका आंसर है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट है विज्ञान का मेला किस मंत्रालय के अधीन होता है? इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के। नेक्स्ट है भारत का सबसे उच्च जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग फॉल्स कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अभी आपका हो गया जो है 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन रीजनिंग से और मैथ से पूछा जाएगा। मैथ का यदि 1 दर्जन यानी 12 तो 5 दर्जन कितना टुकड़े होंगे? तो ये आप गुणा करिएगा, 12 25 60 आंसर आ जाएगा इसका। नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं होगा, आपको रीजनिंग भी आसानी होगा। अगर आप हाई स्कूल थोड़ा सा भी मैथ में देखे होंगे तो आप एक क्लास 5 तक का भी आपका नॉर्मली मैथ रहेगा, आप सॉल्व कर लेगो, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है 20% का 200 में से कितना होगा, तो 40 हो गया। नेक्स्ट है इसका 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 8 दूनी 16, 160 आंसर आ जाएगा। अगर एक वस्तु 1200 रुपए की है तो उस पर 12% की छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप आंसर निकाल लेंगे 900 आएगा। नेक्स्ट है 1 घंटे में सुई और मिनट, सुई कितनी बार एक दूसरे से मिलती है, 11 बार मिलता है। नेक्स्ट है एक आदमी उतर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो अब वो किस दिशा में है, तो उत्तर ही है। नेक्स्ट है अगर 7 बराबर 49 होता है तो 6 बराबर 36 होता है, तो 9 बराबर क्या होगा, तो 7 7 49 हो रहा है, 6 6 के 36 हो रहा है, 9 9 81 होगा, तो 81 आंसर आएगा। 10 शब्द को कोड में TRAIN, इस शब्द को कोड में SIZMH लिखा गया है, तो STOP को किस शब्द में लिखा जाएगा, तो इसका जो रीजनिंग है इसका RSNO ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट है किसी संख्या का 25% का 50 संख्या क्या होगा, तो ये 200 आ जाएगा। नेक्स्ट है A और B मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, तो A अकेले 15 दिन में करता है, तो B अकेले कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट है किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 100 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, तो 90 है, 90 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक वस्तु 20% हानि में 1600 में बेची गई है, तो क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, तो इसका जो आएगा 2000 आएगा। दो संख्या की संख्या जिसका योग 9 है और वह संख्या 36 है, तो अंक कौन से हैं, तो 6 और 9 है। नेक्स्ट है अगर 8 × 3 + 2 = कितना आएगा, तो 8 है तो 26 आएगा। जैसे पहले बदमाश बोलते ना, बोर्ड मास, तो इसी है, पहले गुणा कर लेंगे फिर जोड़ लेंगे, 8 × 24, 24 2 26 होगा। नेक्स्ट है 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर आएगा। अब नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन जो है मारुति से संबंधित पूछा जाएगा, तो बेसिक ना मारुति सुजुकी का आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। नॉर्मली मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में हुआ। मारुति सुजुकी की पहली कार कौन सी थी, तो मारुति 800 थी। मारुति का सबसे बड़ा प्लांट मानेसर हरियाणा। अगर अब क्वेश्चन आएगा मारुति का सबसे बड़ा प्लांट, तो खरखोदा आएगा। मारुति सुजुकी भारत में किस देश की साझेदारी में है, तो जापान की है। मारुति सुजुकी की सबसे अधिक बिकने वाली कार कौन सी है, तो अल्टो है। नेक्स्ट है मारुति में FTE का फुल फॉर्म क्या है, FTE जरूर क्वेश्चन आएंगे। FTE क्या है, तो FTE का क्वेश्चन ही जरूर आएंगे, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी का चेयरमैन कौन है, तो RC भार्गव है, 2025 तक अभी भी यही है। मारुति किन किन टेंडर से भर्ती कराती है, तो इलेक्ट्रिकल, फिटर, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिकल आदि का कई ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट है मारुति में ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, तो मारुति में ट्रेनिंग जो है 12 महीने का
होता है, लेकिन पहले इसका हो रहा था 7 महीने का, अब FTE के लिए भी कर दिया 12 महीने का। तो आप 12 महीने लिखिएगा क्योंकि TW बंद कर दिया है मारुति सुजुकी ने। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी का स्लोगन क्या है, अवे ऑफ लाइफ। ये भी आप याद करके रखिएगा, अवे ऑफ लाइफ। ये भी मारुति से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा है आपका मारुति सुजुकी से FTE में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो आप इसको जरूर याद करिएगा। और मैथ में जो है काम से, परसेंटेज से, लाभ हानि है, ये नॉर्मली बेसिकली आप देख लीजिएगा और ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछेगा। रीजनिंग में है तो ABCD का है, आगे पीछे करके पूछ लेगा और बाकी कोई ज़्यादा नहीं है। तो आइए FTE के जो वैकेंसी के पूरा डिटेल मैंने वीडियो में अलग से बना रखे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा जरूर से। और जब भी FTE का वैकेंसी निकलेगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम उस वैकेंसी को आपको जरूर फॉरवर्ड करेंगे। और ये वीडियो सभी दोस्तों ITI करने वालों को आप शेयर करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंजल अल्फा चैनल, जहां मिलती है सोच बदलने वाली मोटिवेशनल और जिंदगी को देखने का नया नजरिया। यहां मिलता है प्राइवेट नौकरियों की पक्की और सटीक जानकारी, नई भर्ती से लेकर इंटरव्यू टिप्स तक, सब कुछ एक ही जगह। तो देर किस बात का, तैयार हो जाए अपने सपनों की जॉब पाने के लिए। हर वीडियो में है एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव यही से शुरू होता है।